सिर फिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना इस परीक्षा में है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। आज हम प्रश्नावली चाल द्विघात समीकरण के इंपोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। पहला इंपोर्टेंट प्रश्न है द्विघात समीकरण 3x² - 8x - 16 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 2016 में आया हुआ है। इसमें हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। प्रकृति को अगर हम अपने शब्दों में कहते हैं स्वभाव, स्वभाव सिर्फ इंसानों का ही नहीं होता, गणित के सवालों का भी होता है। और स्वभाव में तुलना की जाती है कि फलाने के स्वभाव कैसा है, उनका स्वभाव अच्छा है, आपका स्वभाव अच्छा नहीं है, तो इसमें भी हम तुलना करेंगे। तो सबसे पहले जो संख्या दे रखी है उसको लिखेंगे 3x² - 8x - 16 = 0। अब इसकी तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। तो इसकी तुलना कर रहे हैं साहब द्विघात समीकरण के मानक रूप से। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। आपको कुछ नहीं करना, मानक रूप को ए बी सी लिखना है, x की घात 2 लिखनी है, x की घात 1 लिखनी है, फिर c लिखना है, तो आराम से समझ में आएगा। अब देखिए x² के आगे क्या है a, और इसमें x² के आगे क्या है 3, तो a का मान कितना हो गया 3, तो a = 3, और b का मान हो गया -8, x के आगे b है और इसमें x के आगे -8 है, तो b की वैल्यू होगी -8। c का मान यानी पीछे पीछे की संख्या c = -16। अब जो मान आए हैं ना उनसे हमें निकालना है b² - 4ac, b² - 4ac। ये याद रखने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर का मतलब यहाँ 2 है, 2, b का मतलब बीवी, 4 का मतलब 4, ac का मतलब अच्छे बच्चे, तो 2 बीवी के 4 अच्छे बच्चे, उसको अपनी भाषा में या गणित में कहते हैं b² - 4ac। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है -8, स्क्वायर लग रहा लगा दिया, -4, a का मान है 3 और c का मान है -16। अब देखिए 8 का स्क्वायर होता है 64। अब आप सोच रहे होंगे सर ये माइनस कहाँ गया, जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 8 64। अब हम क्या करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, 12 को 16 से गुना करेंगे तो 12 छंग 72, हासिल के 7, 12 एकम 12 7 19, 192। इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 4 6, 9 और 6 15, और हासिल के 1 और 1 2, 256। तो प्लस में आंसर आ रहे, तो मूलों की प्रकृति होगी कि मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। जो भी संख्या प्लस में आए समझ जाना ओरिजिनल संख्या है, तो इसके मूल क्या होंगे वास्तविक, और उनकी प्रकृति होगी भिन्न भिन्न। तो आंसर में लिखेंगे इसके मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। आज का दूसरा प्रश्न ही द्विघात समीकरण 4x² - 12x - 9 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। इसके पिछले वाला प्रश्न भी प्रकृति ज्ञात करने वाला ही था और ये भी प्रकृति वाला है। ये प्रश्न 2 बार बोर्ड में आया हुआ है, पिछले साल ही आया 2023 में, उससे पहले 6 साल पहले 2017 में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी सवाल का ये नियम पक्का समझ लीजिए, पूरे सवाल में जो मैथमेटिक्स की संख्या है, जो गणित की संख्या है, उसको आंसर की पहली संख्या बना दीजिए। अब ये तुलना करने वाला सवाल है, ऐसे जीवन में तुलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, जब प्रकृति वाला सवाल आए तो समझ जाना तुलना करनी है। तो द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से करेंगे, जैसे लड़के की तुलना लड़के से होती है, टीचर की तुलना टीचर से होती है, ऐसे ही द्विघात समीकरण की तुलना द्विघात समीकरण से। x² के आगे क्या संख्या लिख रखी है 4, इसमें x² के आगे क्या a, तो इसका मतलब हो गया a का मान 4। ऐसे ही x के आगे संख्या है -12, इसमें x के आगे है b, तो b का मान हो गया -12। पीछे पीछे की संख्या को c कहते हैं, इसमें पीछे c है, इसमें पीछे -9 है, तो c की वैल्यू होगी -9। अब इन तीनों मानों से हम निकालेंगे 2 बीवी के 4 अच्छे बच्चे। 2 बीवी के 4 अच्छे बच्चे का मतलब क्या, b² - 4ac, b² का मतलब 2, b का मतलब बीवी, 4 का मतलब 4, ac का मतलब अच्छे बच्चे। अब यहाँ b का मान देखिए -12, स्क्वायर लगा देंगे, -4, a का मान देर का हिसाब 4 और c का मान देर का -9। अब हम 12 को 12 से इंटू करेंगे, यानी 12 का स्क्वायर करेंगे 144। जब स्क्वायर करते तो माइनस गायब हो जाता है, जैसे बिल्ली को देख के चूहे गायब हो जाते हैं, ऐसे स्क्वायर को देख के माइनस गायब हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 चौक 16, 16 मनी 144, 144 और 144 प्लस करेंगे 288। ये संख्या भी धनात्मक संख्या है, तो जब धनात्मक संख्या आंसर आए समझ जाइए मूलों की प्रकृति क्या होगी वास्तविक, और इसके मूल क्या होंगे भिन्न भिन्न।
अगर आपको मेरी आज की पढ़ाई समझ में आई, कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है, और मैं उनकी मैथ्स अच्छी करने के वादा करता हूं। धन्यवाद।